ಮ್ಯಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಹೀಗೆ पार्वतीपतये शिव हर हर महादेव। श्रीमद्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय। श्रीमद्जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज की जय। जय मंगलम जय हर नमः पार्वतीपतये शिव हर हर महादेव। श्री गणेश शारदा गुरुभ्यो नमः। हरः ओम्। पंचाननमुखोद्भूतान् पंचाक्षरमनोपमान् पंचसूत्रकृतो वन्दे पंचाचार्यान् जगद्गुरून्। विश्वेशभूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। वागर्थाविव सम्पृक्तो वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरः ओम्। इडादे बहुर्मनुर्यज्ञनिर्बृहस्पतिरुक्था मदानि शगुंषि सद्विश्वे देवासूक्तवाचः पृथिवीमातर्माहि गुंसीर्मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमतीं देवेभ्यो वाचमुद्यासगं शुश्रूषेण्या मनुष्येभ्यस्तं मा देव अवन्तु शोभायै पितरो नुमदन्तु। ओम शांति शांति शांति। श्री 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 अष्टोत्तर सहस्र जगद्गुरुलिंगैक्य वीरभद्र शिवाचार्य महास्वामी विरचित शिव पंचविंशति लीलाशतकम् अथ विषधारण लीला। जात्वारुह्य गजं पुरपथे शक्राय संक्षते दुर्वासाः पददौ मुदा पुरभिदौ माल्यं प्रसादात्मकं जिष्णुस्तत्परिगृह्य मूर्धनि दधे नागस्य सम्पन्मदात्। तद्धस्तेन गजोपकृष्य चरणे नाधः पिपेष क्षणात्। दृष्ट्वेदं कुपितस्य तस्य यमनिः शापात्तदा नाकिनां सम्पद्राक्षसनायकेन बलिना प्राप्ताथ देवव्रजः। नीत्वा मन्दरकन्दरे बहुदिनान्यन्ते विरिञ्चान्वितो विष्णोः प्राहसयातु सिन्धुमथने श्रीस्याद्व इत्याहस। देवैस्तैर्गुरुसन्धिवश्यदनुजैः साकं भुजङ्गावृतं क्षिप्त्वा मन्दरमम्बुधौ प्रमथिते तत्रोत्थितादुद्भटात्।
क्षेलादुग्रतरात् भुवनाधावत्सु सर्वेषु तत् पीत्वा यो भुवनं ररक्षतमहं श्रीनीलकण्ठं भजे श्रीनीलकण्ठं भजे। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय। काशी विशालाक्षी अन्नपूर्णा समेत विश्वनाथ भगवान की जय। जगद्गुरु विश्वाराध्य शिवाचार्य महाराज की जय। जगद्गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महाराज के जय। समस्त साधु संत महाराजों के जय। जय मंगलम जय हर नमः पार्वती पतये शिव हर 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 महादेव हर। कोई बात ना विश्वेशलिंगसंभूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुं। काशी ज्ञान सिंहासन के आदि जगत गुरु विश्वाराध्य से विश्वेश्वर शिवाचार्य पर्यंत जो गुरु परंपरा हुई है उसे अनेक प्रणिपात समर्पित करते हुए चातुर्मास के उपलक्ष्य में आयोजित इस ज्ञान महाकुंभ में श्रावण मास अनुष्ठान के लिए उपस्थित अंबाजोगाई शंभुलिंग संस्थान मठ के शटस्थल ब्रह्मा शंभुलिंग शिवाचार्य महाराज, चातुर्मास धर्म संदेश के श्रृंखला में आज का धर्म संदेश प्रदान किए हुए बारसे दैवड़कर मठ के शटस्थल ब्रह्मा गुरुसिद्ध मणिकंठ शिवाचार्य महाराज, काशी विश्वाराध्य गुरुकुल के प्राध्यापक और विद्यार्थीगण, जंगमवाड़ी मठ के समस्त सेवक वर्ग, यात्रा के निमित्त आए हुए समस्त सद्भक्तगण और माताओं, इस पवित्र श्रावण मास में आज पूर्णिमा है। पूरे देश में राखी पूर्णिमा के नाम से प्रसिद्ध है। प्रत्येक बहनें अपने भैया को राखी बांध करके उनकी सुरक्षा की संकल्पना करते हैं
और उनके द्वारा अपनी रक्षा की भी कामना करती है। इस प्रकार इस संसार में दुष्टों से, दुर्जनों से, दुष्ट शक्ति के द्वारा रक्षा करना, रक्षण करना हर एक व्यक्ति का कर्तव्य होता है। इसलिए एक सुभाषितकार कहता है, विद्या विवादाय धनम मदाय खलस्य शक्ति परपीडनाय साधुस्तु सर्वं विपरीतमेतद् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या, धन और शक्ति, इसका दुरुपयोग कौन करता है, इसका सदुपयोग कौन करता है? दुर्जन और सज्जन दोनों का विभाग करके बताते हैं। दुर्जन के पास विद्या रहेगी तो विवाद के लिए उपयोग करता है, उनके पास धन रहेगा, अभिमान अहंकार के लिए उसको उपयोग करता है, और उसके पास यदि शक्ति रहेगी उसको दूसरों को पीड़ा देने के लिए उसका प्रयोग करता है। वही विद्या एक सज्जन के पास रहेगी तो ज्ञान प्रदान करने के लिए, दान विद्या जो है उनको ज्ञान देने के लिए, और धन जो है दान देने के लिए, और शक्ति जो है दूसरों की रक्षा के लिए उपयोग करता है। वैसे आज का जो रक्षाबंधन पूर्णिमा है, भगवान के द्वारा प्राप्त अपना बौद्धिक शक्ति का, दैहिक शक्ति का किसी के रक्षा करने में उपयोग करना चाहिए, इसी का संदेश देने के लिए साल में एक बार इस पूर्णिमा का आचरण पूरे देश में किया जाता है। मनुष्य का कितना रक्षा कर सकता है, लेकिन सबका रक्षक भगवान शिव ही है। इस पवित्र श्रावण मास में उन्हीं को हम प्रार्थना करेंगे, सबकी रक्षा आप ही करें, ऐसे भावना करते हुए भगवान शिव की लीलाओं के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आज की लीला है विषधारण लीला। भगवान शिव को कालकूट विष का प्राशन करके इस संसार का जो रक्षा किया, उसी का प्रसंग इस लीला में आता है। इस लीला के बारे में हमारे शास्त्री जी ने 2-3 श्लोकों का पाठ किया है। जात्वा रुह्य गजम पुरा पुरपथे शक्राय संगच्छते दूर्वासा प्रददौ मुदा पुरभिदो माल्यम प्रसादात्मकम जिष्णुस्तत्परिगृह्य मूर्धनि दधे नागस्य संपन्मदात् तद्धस्तेन गजोपकृष्य चरणे नादः पिपेश क्षणात्। एक महर्षि के आशीर्वाद का बहुत बड़ा अपमान का प्रसंग आता है, उसी के कारण इतनी बहुत बड़ी घटना घट जाती है। आप लोग हमारे देश के ऋषि महर्षियों के बारे में जानते हैं, जो भी सादा सीधा फलहार करके अनशन करके भी महर्षि लोगों ने बहुत बड़ी तपश्चर्या किया है।
इसलिए भारत भूमि हमारे महर्षियों की तपोभूमि है। इतना कष्ट परिश्रम करके तपश्चर्या करके उन्होंने संसार को बहुत बड़ा ज्ञान दिया है। हमारे देश के महर्षियों के नाम से ही उनका दिनचर्या जीवन क्रम कैसा था हमको मालूम होता है। न्याय शास्त्र के रचनाकार एक महर्षि थे, उनका नाम कणाद। कण का होता है जैसे किसान अपने खेत में सब अनाज अपने घर लाने के बाद खेतों में अनाज का एक एक कण जो पड़े रहते उसको बिन करके, उसको चुन करके, अर्थात किसी से याचना किए बिना जो कण उनको मिलते थे उसी को पका करके अपना गुजार करते थे। उसके साथ अत्यंत कठिन शास्त्रों की रचना उन्होंने किया। एक था महर्षि शिलाद, जो नंदीश्वर के पिताजी रहे। शिला का अर्थ होता है पत्थर, अर्थात छोटे छोटे पत्थरों को ही खा करके शिला का ही आहार बना करके जीवन गुजारते हुए अपना तपोमय जीवन उन्होंने बिताया था। कुछ लोग केवल वायु भक्षण करके जीवन बिताए हैं, वातांब पर्णाशना ऐसे भी कहा जाता है। कुछ लोग केवल पानी पी करके रहते थे। कुछ लोग सूखे पत्तों से, झाड़ से गिरे हुए सूखे पत्तों को खा करके भी अपना जीवन गुजारते रहे। आजकल आहार के लिए हम लोग इतना दौड़ धूप करते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार हम लोग खाते हैं। फिर भी खाने के लिए रोज घर में झगड़ा होता भी रहता है, आज क्या बनाया, कल क्या बनाएंगे। वैसे तो जो आहार है, हम लोग जो आहार सेवन करते हैं उसका उद्देश्य जो है वैराग्य और ज्ञान का अर्जन करके जीवन को सार्थक करना ही आहार सेवन का मुख्य कारण होता है। ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम में देहि पार्वती जो स्तोत्र है। तो जगना चाहिए किस लिए? झगड़ा करने के लिए नहीं और अव्यवहार करने के लिए नहीं, धर्म संपादन करने के लिए, ज्ञानार्जन करने के लिए, दूसरों के साथ प्रेम से रहने के लिए हमको जगना चाहिए। वैसे हमारे देश के महर्षियों के नाम के पीछे उनका आहार जीवनचर्या का हमको मालूम होता है। वैसे अनेक ऋषियों में एक ऋषि था, उनका नाम था दूर्वासा अथवा दूर्वासः। दो शब्द है, दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक अर्थ है दूर्वासः, दूर्वासः, दुरूहम वासः शरीरम यस्य सः दूर्वासः। वास का मतलब वसन, वस्त्र कहते हैं। वैसे तो शरीर एक प्रकार का वस्त्र ही है। दुरूहम वासः शरीरम यस्य सः दूर्वासः, अर्थात जिस महर्षि के शरीर के चेष्टा के बारे में ऊहा करना, कल्पना करना सबके लिए संभव नहीं था। अर्थात क्षणे रुष्टः क्षणे तुष्टः,
किस क्षण में वो संतुष्ट हो जाते थे, किस क्षण में रुष्ट हो जाते थे, समझना मुश्किल था। इसलिए उसका नाम दूर्वासा ऐसे भी शास्त्रों में कहा जाता है। उसका दूसरा अर्थ है अशनम आशः। आशा का अर्थ होता है अशन, आहार। अशनम आशः, दूर्वा आशः यस्य सः दूर्वाशः। दूर्वा नामक एक घास होता है, बहुत ऊंचा बढ़ता है, उसका आसन भी बनाते हैं, उसको दर्भ भी हम लोग कहते हैं, दर्भ, उसी को दूर्वा भी कहा जाता है। तो दूर्वा आशः यस्य सः दूर्वाशः, अर्थात दूर्वा को ही खा करके अपना जीवन बिताते रहे। किसी के पास जाना नहीं, भिक्षा नहीं, घर में कुछ बनाना नहीं, जो भी घास फूस मिलते थे उसी को खा करके अपना तपोमय जीवन बिताते रहे। इतना तपस्वी था दूर्वासा, उनको संसार में रहने वाले जीवों के थोड़ा सा भी अव्यवहार सहन नहीं होता था। बहुत से लोगों को किसी का अव्यवहार सहन नहीं होता, तुरंत उनको रोक देता है या उसको मारता है, पीटता है, कुछ भी उसको रोकने के लिए काम करता है। कुछ लोग देखते देखते चुप बैठे रहते हैं, चलो हमको क्या करना है, वो क्या करता करने दो। इस प्रकार अपने सामने होने वाले अन्याय को, अव्यवहार को यदि चुपचाप देखते रहेगा तो उस व्यक्ति के बिगड़ने के लिए हम भी उसका कारण बन जाते हैं। इसको उसको रोकना चाहिए। वैसे दूर्वासा का एक स्वभाव था, कोई भी थोड़ा सा अनुचित करता उसको तुरंत रोकते, टोकते, शाप भी दे देते, तुरंत शाप भी दे देते। उनके शाप के पीछे उनका कल्याण छिपा रहता था। एक बार कण्व महर्षि के आश्रम में दूर्वासा गया था। उस समय कण्व महर्षि आश्रम में नहीं थे। शकुंतला उस कण्व ऋषि के आश्रम में उनके पुत्री के रूप में वहाँ पर सेवा करते थे। इससे पहले दुष्यंत महाराज जो है वहाँ आके गया था, इनका उनका परिचय हो गया था, तो उन्हीं के ख्याल में वो बैठी थी। ये महर्षि जा करके भिक्षान दे, भिक्षा मांगा, तो उसके अन्यासक्त होने के कारण, मन उधर होने के कारण ऋषि का आवाज़ उनको सुनाई नहीं दिया। एक बार बोला, दो बार बोला, तीन बार बोला। उस समय तुरंत उन्होंने शाप भी दे दिया। जिसकी चिंता में तुम बैठ करके आए हुए ऋषि का अवहेलना तुमने किया है, वही तुमको बिसर जाए, तुमको भूल जाए। बाद में फिर वो शाप देते हैं, वो कथा अलग होती है। इसी प्रकार उनके अनेक लीलाएं हैं दूर्वासा की। दूर्वासा अत्यंत मंत्र सिद्ध महर्षि था। द्रौपदी कुमारी जब रहे उस समय उनकी सेवा से प्रसन्न होकर के उन्होंने उनको मंत्रोपदेश किया था। जब कभी तुमको संसार में संतान के कुछ अवरोध हुआ तो
इन मंत्रों के जप करके तुम देवताओं के द्वारा भी संतान प्राप्त कर सकते, ऐसे वरदान भी दिया था। तो उसे दुर्वासा महर्षि के वरदान मंत्रों के कारण ही द्रौपदी और माद्री के द्वारा 5 पांडवों की उत्पत्ति हुई थी। एक कथा आप लोगों को मालूम है। एक बार दुर्वासा महर्षि कृष्ण के पास गया था। तो वहाँ जा कर के नगर में इधर उधर संचार करते हुए बोल रहा था, मुझे भूख लगी है, कोई मुझे अतिथि मान करके मेरा सत्कार करके मुझे भोजन खिलाओ। द्वारका नगरी में गया था, लेकिन महर्षि क्रोध के कारण अत्यंत प्रसिद्ध होने के कारण उनको सत्कार करने की इच्छा रहते हुए भी कोई उनको बुलाना नहीं आया, क्योंकि हम बुलाएंगे, सत्कार करते करते कुछ गलती होगा तो शाप लेना पड़ेगा, इसलिए क्या करना है, नहीं बुलाना अच्छा है। जब गांव के कोई आदमी उनको स्वागत नहीं किया, तब गुस्से में जोर जोर चिल्लाने लगे, इस गांव में मेरा कोई सत्कार नहीं कर रहा, नहीं तो पूरे गांव को मैं शाप दे दूंगा। तब द्वारकाधीश कृष्ण को जब मालूम हुआ, दौड़ते दौड़ते गया, नमस्कार किया, आप मेरे अतिथि बन जाइए और मेरा स्वागत कीजिए, मेरे घर में आकर के आप प्रसाद लीजिए। दुर्वासा ने कहा, मुझे आप अतिथि माना है? हाँ, मान लिया। तब तो मुझे ले जाने के लिए एक वाहन लाना पड़ेगा, रथ लाना पड़ेगा, मैं ऐसे पैदल नहीं आ सकता। तो उन्होंने कहा, रथ लाओ, लेकिन रथ में घोड़ा नहीं लाना, तुम दोनों दंपति घोड़े के जगह पर ओढ़ लेने के लिए तुम दोनों को आना पड़ेगा। भगवान ने हाँ कहा, एक रथ लाया और रथ को रुक्मिणी और कृष्ण दोनों ही उसको कंधे पर ले करके उसको खींचते हुए अपने राजधानी पर ले गए। वहाँ जाने को उनको स्नान पूजा सब हो गया। महर्षि प्रसन्न है उनकी सेवा से। सब होने के बाद उन्होंने कहा, अभी कृष्ण को कुछ आशीर्वाद देना चाहिए। तब उन्होंने कहा, मुझे तुम्हें आशीर्वाद देना है, एक पात्र में दूध कीर बना के लाओ। वो दूध कीर ऐसा होना चाहिए, खौलता हुआ दूध कीर, केवल गरम नहीं, खौलता हुआ दूध कीर ले आओ। वो चूल्हे में खौलता खौलता उस पात्र को आकर उनके सामने रखा। ऐसे खौलते हुए खीर में महर्षि अपने हाथ डाला। हाथ डालकर ये बोला, अरे इतना ठंडा है ये, तुम इसको अपने बदन में लगा लेना, ये मेरा प्रसाद है। कृष्ण अपने पूरे बदन में लगा लिया, लेकिन पाद तल में उसको नहीं लगाया। बोला, सब लगाया? हाँ लगाया। कहीं छोटा नहीं? हाँ, पाद तल छोटा हुआ है। देखो, मेरे प्रसाद से तेरा काया जो वज्रकाय हो गया, लेकिन पाद तल में तुमने नहीं लगाया, इसलिए तुम्हारा मृत्यु जो है वहीं होगी। कोई वहाँ मारेगा तो तुम्हारा मरण होगा।
इस प्रकार दूर्वासा के अनेक प्रकार के लीलाएं उनके जीवन चरित्र में आते हैं। अंत में जब जो है दूर्वासा एक बार कैलाश जा करके भगवान शिव का उनका अंश था, दूर्वासा शिव का अंश था। भगवान शिव उनके ऊपर प्रसन्न हो करके अपने गले के एक सुंदर पुष्पमाला थी, वो भगवान शिव ने दूर्वासा महर्षि को डाल दिया। वो भगवान शिव का प्रसाद माला डाल करके वो जब आ रहा था रास्ते में, उनके सामने से इंद्र जो है ऐरावत पर बैठ करके भगवान शिव के दर्शन के लिए जा रहा था। महर्षि को देखते ऐरावत से उतरा, उनका पाद स्पर्श करके नमस्कार किया। ये हमारे भारतीय संस्कृति है, रास्ते में जाते समय कोई पूज्य व्यक्ति या पूज्य पशु आ जाए तो उनको नमस्कार करना चाहिए। रास्ते में जाते जाए कोई मंदिर लग गया तो कम से कम अंदर नहीं जाओगे तो बाहर खड़े होकर के श्रद्धा अर्पण करना चाहिए। गाय जैसे पवित्र पशु आने पर उसको स्पर्श करके नमस्कार करना चाहिए। तब इन्होंने महर्षि का पाद स्पर्श करके नमस्कार किया। महर्षि प्रसन्न होकर के भगवान शिव के द्वारा प्राप्त जो पुष्पमाला था, प्रसाद माला, उसको इंद्र के गले में आशीर्वाद के रूप में डाल दिया। इंद्र जाकर के ऐरावत पर बैठा और अपने गले की जो माला थी, प्रसाद माला, उसको अपने गले से हटा करके वो ऐरावत के गले में डाल दिया। ऐरावत तो ऐरावत पशु, उसको डालते ही उसके कान के तरफ थोड़ा सा कुछ ऐसा लगा कि कुछ हमारे गले में कुछ पड़ा। उसको क्या मालूम, प्रसाद माला। अपने सूंड से वो माला लिया और पैरों के नीचे डाल करके उसको पूरा पीस डाला। इस दृश्य को महर्षि अपने सामने देखा। दूर्वासा, अरे भगवान शिव के गले की माला थी, मुझे नमस्कार करने के कारण आशीर्वाद के रूप में इनको मैंने डाला। ऐसे भगवान शिव के महाप्रसाद को हाथी के पैरों तले इन्होंने पीस डाला। ये तो अहंकार मदमत्त है, ऐश्वर्य से मदोन्मत्त होकर के ऐसे काम क्या करके उन्होंने शाप दे दिया। जिस संपत्ति के, जिस अधिकार के कारण तुमने महादेव का प्रसाद का अवहेलन किया, वो सारी संपत्ति असुरों को मिल जाना चाहिए। वैसे तो बलि चक्रवर्ती इंद्र पद प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था, लेकिन विष्णु भगवान ने कुछ छल करके उनको सुतल लोक में भेज दिया था। दूर्वासा ने शाप कर दिया कि तुम्हारा सारी संपत्ति जो इंद्र पद प्राप्त करने के लिए आ रहा था उसको वंचित हो गया है, इसलिए तेरी सारी संपत्ति सुतल में रहने वाले बलि चक्रवर्ती को मिल जाए, ऐसा उन्होंने शाप दे दिया। तो देवों के सारी संपत्ति समुद्र में विलीन हो गया, सुतल में चला गया। तब अधिकारहीन होकर के, संपत्ति विहीन होकर के सभी देवी देवता इधर उधर भटकने लगे। अब कैसा करना होगा? अपराध तो हो गया, अपराध का उशाप होना चाहिए, संपत्ति वापस आनी चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। तब ब्रह्मा जी के पास जाकर के सब देवताओं ने प्रार्थना किया। ब्रह्मा जी ने कहा
तुम्हारी सारी संपत्ति जो है समुद्र में है, अतः सुतल में गया है बलि चक्रवर्ती के पास, उसको वापस लाना होगा तो सबको समुद्र का मंथन करना पड़ेगा। तब जो है समुद्र तल में जो संपत्ति एक एक वापस तुमको मिल सकता है। तो समुद्र का मंथन कैसा करना होगा? ब्रह्मा ने कहा तुम विष्णु भगवान के पास जाओ, समुद्र को मथन करने के लिए जो मथनी चाहिए वो सादा छोटा मोटा मथनी नहीं होगा, तो मंदर पर्वत को मथनी बनाना पड़ेगा। तो उस मंदर पर्वत को काट के लाना पड़ेगा। तब जा करके विष्णु भगवान से तुम प्रार्थना करो, भगवान तुम्हारी सहायता करेंगे। जब सभी देवी देवता जा करके उनको प्रार्थना किया, उस समय भगवान विष्णु अपने गरुड़ को बुलाया, अपने सुदर्शन चक्र दिया, तुम जा करके मंदार पर्वत को मूल से कट करके ले आओ। उन्होंने लाया, वासुकी नाग को मथन करने के लिए दिया। जैसे ही समुद्र में मंदार पर्वत को रख करके मथन करना शुरू किया, तब तक वो समुद्र में डूबने लगा। तब लोगों ने सोचा अब क्या होगा, इसका आधार तो होना चाहिए। फिर भगवान विष्णु से प्रार्थना करने के बाद भगवान विष्णु कच्छप कूर्म अवतार धारण करके समुद्र तल पर बैठ जाते हैं। उसके पृष्ठ के ऊपर एक पर्वत को रख करके वासुकी से मथन करना शुरू करते हैं। उस समय विचार आता है सर्प का मुंह किसके तरफ रहेगा, उसका पूंछ किसके पास रहेगा। देवताओं ने राक्षसों से कहा था सर्प का मुंह तेरे ऊपर, तेरे तरफ रहेगा, हमारे तरफ पूंछ रहेगा। उन लोगों ने सोचा ऐसे कैसे होगा, तुम्हारे तरफ मुंह रहेगा, हमारे तरफ पूंछ रहेगा। दोनों में विवाद हो करके सब झगड़ा करके छोड़ रहे थे। तब तक नारद आकर के समझा करके कहने लगा, देखो देह का जो मुख होता है वो श्रेष्ठ माना जाता है, जो पृष्ठ होता है, पूंछ होता है, वो तो कनिष्ठ माना जाता है। इसलिए देव और दानव दोनों में ज्येष्ठ तुम लोग हो। राक्षस लोग ज्येष्ठ थे, देव लोग कनिष्ठ थे, बड़े भाई छोटे भाई। तो तुम ज्येष्ठ होने के कारण वो जो ज्येष्ठ है, जो श्रेष्ठ है, तुम्हारे तरफ होना। जैसे उनको समझा बुझा करके राक्षसों के तरफ सर्प का मुख दिया, इनको पूंछ दिया, फिर मंथन कार्य शुरू होता है। बहुत दिन तक जब मंथन करने लगे, उस समय उस समुद्र से हालाहल कूट विष निकला पहला। तो ब्रह्मादि ऋषि ने विष्णु भगवान से पूछा, अरे ये समुद्र से विष कहाँ से आने लगा, समुद्र में विष डाला कौन? हमारी संपत्ति है कर कम मथन करे तो विष कहाँ से गया, कौन उसमें विष डाला है? तो भगवान विष्णु कहता है इस समुद्र में विष जो है मानव ने डाला है, मानव डाला हुआ विष है ये। इस संसार में आप सब लोग सोचिएगा, अभी जो ये कोरोना महामारी का सर्वत्र जो प्रचार हो रहा है, प्रसार हो रहा है, ये भी एक प्रकार का विषवायु है, विष प्रदूषण के कारण संपन्न हुआ है। खान पान के प्रदूषण से, रहन सहन के प्रदूषण से
इतनी बड़ी बीमारी फैल गई साल 2 साल से। कोरोना हुआ व्यक्ति के पास कोई भी नहीं जा सकता, घर वाले भी नहीं जा सकते, मरने के बाद अंत्यक्रिया करने के लिए भी किसी को नहीं छोड़ा जा सकता है, केवल डॉक्टर लोग जाकर उसको जला डालते हैं। इतना देह को विकार करने वाला जो विष कहाँ से आया? ये तो मानव के गंदगी के कारण ही निर्माण हुआ है। जब रोग फैल गया तब हमारे ख्याल में आए हमारे गंदगी से हो रहा, हमको स्वच्छ रहना चाहिए, बार बार हाथ धोना, बाहर से आएंगे तो पैर धो करके अंदर जाना। कुछ लोग बाहर से आने के बाद पूरा ड्रेस धो करके अंदर जाते हैं, क्योंकि किस ढंग से विषम वायु जो है हमारे साथ अंदर घुसने जाए। योगाभ्यास करने लगे, साफ सुथरा रहने लगे। इसका कारण यही है कि मानव के द्वारा जो गंदगी निर्माण करते हैं वही एक प्रकार का विष भी है। अभी हम लोग थोड़ा सा विचार करेंगे। प्रकृति या परमात्मा संसार को अमृत प्रदान करता है, उसको विष करने वाला कौन है? उसको विष करने वाला मनुष्य ही है। 84 लाख प्रकार के जो जीव जंतु है, प्रकृति को बिगाड़ने वाला जीव कौन सा है? हवा बिगाड़ने वाला, पानी बिगाड़ने वाला, भूमि को बिगाड़ने वाला प्राणी कौन है? वो तो मनुष्य ही है। बहुत से लोग कहते हैं गंगा गंदी होगी, गंगा गंदी होगी। गंगा गंदी नहीं हुई, तुम गंदे लोग स्पर्श करने से गंगा गंदी होती है। तुम लोग गंगा को छूना बंद करो, गंगा में गंदगी फेंकना बंद कर दो, गंगा अपने आप शुद्ध हो जाती है। अभी कोरोना से पहले जितने भी बड़े बड़े शहर थे, दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलुरु, कलकत्ता ऐसे बड़े बड़े शहर थे, उन शहरों में ऑक्सीजन का प्रमाण बहुत ही कम हो गया था। प्रदूषण के कारण जीना मुश्किल हो गया था। जब कोरोना के कारण लॉकडाउन हुआ, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना जब पूरा वाहन बंद हो गए, तो सुनने में आया था कि इन बड़े बड़े शहरों के ऑक्सीजन का प्रमाण बढ़ गया है, हवा शुद्ध हो गई। हवा अशुद्ध कौन किया था? मनुष्य ने किया था। वैसे हरिद्वार में, काशी में गंगा कोरोना के प्रसंग में जब पूरा देश लॉकडाउन था, कोई नहीं जाता था, बाहर जाना ही बंद हो गया था, फैक्ट्री बंद हो गए थे। उस समय गंगा का पानी इतना स्वच्छ हो गया था कि तल उसको दिखाई देता था ऊपर से देखने से। इसका मतलब है प्रकृति या परमात्मा प्रपंच में रहने वाले सभी जीव जंतुओं को अमृत देता है। उस अमृत को अमृत खाना मनुष्य नहीं चाहता, उसको उसमें विष मिला करके खाता है। अभी इस समय में जितने भी खाद्य पदार्थ है, एक भी खाद्य पदार्थ शुद्ध नहीं मिलता।
सब में मिलावट है। तेल में मिलावट है, घी में मिलावट है, आटा में मिलावट है, चावल में मिलावट है, दूध में मिलावट है। दूध के नाम से किसी पदार्थ से दूध बना करके बेचते हैं। मतलब खाने के लिए, पीने के लिए एक भी शुद्ध वस्तु ने सभी विष से भरा हुआ है। अभी अभी हम लोग के माध्यम से सुनते हैं, हम लोग खाने के लिए जो तेल का उपयोग करते, पहले तो हर एक गांव में एक घान होता था, उससे तेल निकालते थे, अच्छा शुद्ध तेल मिलता था। अब तेल की जब कंपनियां हो गई, ये सभी कंपनियां जो पेट्रोल प्रोडक्शन के द्वारा जो निकलता है सफ़ेद तेल, जिसको खाने से, सूंघने से मनुष्य को कैंसर होता है, ऐसे तेल का उसमें मिक्स करके हम लोगों को सस्ता में बेचते हैं। सस्ता समझ कर हम लोग खाते हैं। भारत देश में कैंसर की संख्या रोज बढ़ता है। इस बढ़ने का कारण क्या है? आदमी को तेलकट खाने का आदत ज़्यादा हो गया है। इसलिए कोरोना महामारी के प्रसंग में तेल में तले हुए पदार्थ को खाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपके श्वासकोश पर उसका सीधा सीधा प्रभाव करता है। इस प्रकार जितने भी खाद्य पदार्थ मनुष्य ही खाता है, मनुष्य ही विष मिलाता है, बाद में उसको वही भी खाना पड़ता है। इस प्रकार खाद्य पदार्थों को, पेय पदार्थों को, अपने उपभोग्य सभी पदार्थों को संपूर्ण विषैले मनुष्य ने किया है। इतना ही नहीं, हमारा जो अन्न देने वाले जो जमीन है, भूमि है, उसको भी विषैले खत डाल करके उसका भी स्वाभाविक उर्वरता को हम लोगों ने नष्ट कर दिया है। इस प्रकार एक प्रकार देखा जाए, जैसे समुद्र में विष कहाँ से आया? समुद्र में विष कहीं से नहीं आया, मानव ने फेंका था। एक बार भगवान ने सारा विष पी करके उसको स्वच्छ किया था, अब फिर हम लोग विष डाल रहे हैं। इस तरह संसार में रहने वाले अभी हम लोग जो जीव हैं, हम लोग विष खा करके ही किसी तरह जी रहे हैं, और जिंदगी किस समय किसका क्या होगा बताना मुश्किल है। इस प्रकार सुधरना चाहिए। शुद्ध आहार खाओ, थोड़ा ही खाओ, एक समय खाओ, निरोगी हो करके जिए के लिए कोशिश करना चाहिए। यदि मनुष्य की बुद्धि धन कमाने के लिए विष मिला करके जो बेचता है, विष मिला करके बेच करके जो धन संपादन करता है, उसको तो खुद नहीं ले जा सकता, फिर उनको भी विष खा करके मरना पड़ता है। इसलिए समुद्र में जो विष निकला, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना, उस समय समुद्र में थोड़ा सा विष निकला था, उसको स्वीकार करने के लिए भगवान को आना पड़ा। लेकिन इस समय हम लोगों को पूरा भगवान का कंठ विषमय होगा, तो हमारा संपूर्ण शरीर जो है विषमय होने ते जा रहा है। इसके बारे में सबको गंभीरता से सोच करके शुद्ध आहार, शुद्ध जल,
शुद्ध वायु में जीने के लिए हम लोगों को कोशिश करना चाहिए। जब समुद्र मंथन में पहला हालाहल विष निकला, बहुत से लोग देवासुर सोचे थे वहाँ अमृत निकलेगा, लक्ष्मी निकलेगी, ऐरावत निकलेगा, उच्चैश्रवस घोड़ा निकलेगा, कि मंथन छोड़ करके भाग गए। देवता लोग भाग गए, राक्षस लोग अपने गुरु शुक्राचार्य के पास भागा। शुक्राचार्य ने कहा तुम यहीं बैठे रहो, जो भी होगा देवता लोग विष के लिए क्या करेंगे करने दो, नहीं तो उन लोगों को मरना तो मरने दो, लेकिन तुम लोगों को मैं मरने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे पास संजीवनी विद्या है। उस संजीवनी विद्या के कारण मैं भी जिंदा रहूंगा, तुम सबको मैं जिंदा रखूंगा, किसी को मरने नहीं दूंगा, इसलिए तुम उसको इच्छा छोड़ दो। विष का क्या होता है, देवलोग क्या करते करने दो। जब देवताओं को मालूम पड़ा अरे राक्षस सुरक्षित है विष से, उनको उनके गुरु उनको मरने नहीं देंगे, तो हमको कौन बचाएगा। तब सब लोग जा करके भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। विष्णु भी गया, ब्रह्मा भी गए, इंद्र देवादि सब लोग जा करके भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शिव प्रकट होकर के कहा ठीक है, लोक के कल्याण के लिए, जनता के उद्धार करने के लिए, इस घनघोर विष से रक्षा करने के लिए मैं ही उसको पी डालूंगा। भगवान समुद्र तट पर आकर के निकलने वाले सारे विष को उन्होंने पान किया, लेकिन भगवान को एक चिंता हुई, बाहर छोड़ेंगे तो बाहर का सभी जीव जंतु मर जाएंगे, मैं पी लूंगा तो पेट में जाने के बाद पेट में भी अनेक लोग, वहां लोग भी जो मर जाएंगे, तो क्या करना, बाहर भी नहीं छोड़ना, पेट के अंदर भी नहीं जाने देना। तब उसको अपने गले में ही रोक लेते हैं। तब जो है विष, संपूर्ण कालकूट विष भगवान शिव के गले में रुक जाने के कारण उतना भाग जो है नीलकंठ हो गया। तब से भगवान को नीलकंठ नीलकंठ ऐसे नाम प्राप्त। विषपान लीला करके भगवान नीलकंठ बन गया। वैसे तो भगवान जो है कर्पूर गौरांग है। भगवान शिव का अंग जो है कपूर के जैसे संपूर्ण शुभ्र अंग है। कर्पूर गौरम करुणावतारम हम लोग बोलते हैं, लेकिन आजकल भगवान शिव के जो चित्र बनाते हैं, भगवान का पूरा पूरा शरीर नीला बना देते हैं। एक गलत है, भगवान का पूरा शरीर नीला नहीं है, भगवान का केवल कंठ नीला है, उनका संपूर्ण शरीर जो है गौरांग है। इसलिए पंढरपुर में जो पांडुरंग विठ्ठल है, पांडुरंग विठ्ठल, वैसे तो पांडुरंग जो है भगवान शिव है। पांडुर का मतलब होता है शुभ्र, अंग का मतलब होता है शरीर। सभी देवी देवताओं में अत्यंत शुभ्र स्वच्छ स्फटिक जैसे शरीर जो भगवान शिव का ही है। पांडुरंग विठ्ठल जो था वो भगवान शिव का अत्यंत परम भक्त होने के कारण उन्होंने भगवान शिव का नाम रख लिया पांडुरंग। जैसे हम लोग अपने बच्चों को भगवान शिव का, देवी देवताओं का नाम रखते हैं, वैसे उस अवतार में भगवान ने अपना नाम रख लिया पांडुरंग, अर्थात भगवान शिव का नाम उन्होंने रखा।
इसलिए भगवान शिव का अंग शुभ्र है, स्वच्छ स्फटिक जैसा, केवल उनका कंठ मात्र नील है। इस प्रकार विषधर लीला, विषधारण लीला जो है, इस विषधारण लीला में महर्षि दूर्वासा के शाप से इतनी बड़ी घटना घट गई। देखिए, थोड़ी सी गलती दूर्वासा का पुष्पमाला को उन्होंने हाथी के गले में डालने के कारण जो अपमान हुआ, इतने थोड़े से अपमान के लिए देवी देवताओं को अपने संपत्ति को गंवाना पड़ा, अधिकार को गंवाना पड़ा, उसको प्राप्त करने के लिए इतना संघर्ष परिश्रम करना पड़ा। इसलिए इस घटना से हम लोगों को ये जानना चाहिए, किसी भी प्रसंग में बड़े व्यक्तियों का दिया हुआ प्रसाद का उनके सामने या उनके अप्रत्यक्ष में अपमान नहीं होना चाहिए, से उसको रक्षा करना चाहिए। जैसे भगवान के मंदिर में जाते हैं, आप लोगों को हाथ में भगवान को कुछ प्रसाद दिया जाता है, उस प्रसाद को हम लोग बहुत संभाल के ले जाते हैं, थोड़ा भी नीचे नहीं गिराते, क्योंकि वो भगवान का प्रसाद रहता है। इस प्रकार गुरु के प्रसाद, भगवान के प्रसाद या पूज्य व्यक्तियों के आदर सत्कार में लोप न होने का सजग रहना चाहिए, इस कथा से मालूम होता है। देवेंद्र का थोड़ा सा अपराध के कारण संपूर्ण देवताओं को कट उठाना पड़ा। उसी प्रकार हमारे द्वारा किया गया थोड़ा सा भी अधर्म से भी, या किसी संत के अपमान से भी, या किसी पूज्य वस्तु के अपमान से हमको बहुत दुख झेलना पड़ता है। सूर्यवंश में एक राजा था दिलीप। दिलीप बहुत बड़ा पराक्रमी राजा था। एक बार स्वर्ग में इंद्र से मिल करके वापस जब आ रहा था, उस समय नंदन वन में कामधेनु बैठी थी। तो आते समय कामधेनु को देखते देखते ऐसे ही चला गया वो। उसको रुक करके उसको नमस्कार करना चाहिए था, आशीर्वाद लेना चाहिए था, लेकिन किसी वशभूत हो करके वो ऐसे चला जाता है। उस समय कामधेनु का शाप होता उनका, जब तक मेरे संतान की तुम पूजा नहीं करोगे, सेवा नहीं करोगे, तब तक तेरे लिए संतान नहीं होगा। बहुत दिनों के बाद जब संतान नहीं होता तो दिलीप राजा अपने कुलगुरु वशिष्ठ के पास आते हैं, पूछते हैं कि मुझे संतान क्यों नहीं हो रहा है। महर्षि अपने ध्यान दृष्टि से देखा, महाराज तुम्हारे द्वारा एक अपराध हुआ है। पूज्य पूजा व्यतिक्रमः, पूज्य व्यक्ति के श्रद्धा समर्पण नहीं करने के कारण तेरे लिए शाप हुआ है। तुम स्वर्ग से आते समय कल्प वृक्ष के नीचे कामधेनु सो रही थी, उसको बिना देखे, श्रद्धा बिना समर्पण किए तुम आने के उनका शाप हुआ है। इसलिए मेरे आश्रम में उसी का संतान एक नंदिनी गाय है, उसकी तुम श्रद्धा से सेवा करो, तब तुमको संतान होगा। देखिए, वहाँ नमस्कार करके आया होता तो कुछ नहीं होता, उतना थोड़ा सा अपराध करने के कारण दिलीप राजा को अपने पत्नी के साथ राज्य कारोबार छोड़ करके वशिष्ठ के आश्रम में सामान्य व्यक्ति के जैसे रहना पड़ा और गाय चराने की सेवा करनी पड़ी। बाद में उनको संतान हुआ, वो बात अलग है। इस प्रकार इस कथा से ये सिद्ध होता है कि आराध्य व्यक्तियों को अनादर कभी करना नहीं चाहिए, एक बात। दूसरी बात, हम अपने तरफ से इस संसार को, इस प्रपंच को विषैली नहीं करना चाहिए।
मिलावट करके या किसी पदार्थ को मिलावट करके अच्छे पदार्थ को विषपूरित नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ा अपराध होगा, बाद में बहुत बड़ा दंड सबको भोगना पड़ता है। इस प्रकार भगवान के विषधारण लीला प्रसंग के कारण जो भी बातें आप लोगों ने सुना है उसमें जो अनुकरणीय है, परिपालनीय है, वो श्रद्धा से पालन करना चाहिए। तभी हमारे ऊपर प्रकृति की भी कृपा होगी और परमात्मा की भी कृपा होगी। प्रकृति को स्वच्छ रखेंगे, प्रकृति की कृपा होगी। लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो परमात्मा का भी कृपा हमारे ऊपर हो सकती है। इस प्रकार जीवन जगने की सुंदर कला को सिखाने वाला और प्रसंग आने पर आप खुद विष पी करके दूसरों की रक्षा करने की जो भगवान ने लीला किया है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपने परिवार की रक्षा के लिए दूसरों को विष खिलाते हैं। भगवान जो सबकी रक्षा करने के लिए खुद विष पिया, लेकिन हम लोग अपने परिवार की रक्षा करने के लिए दूसरों को विष पिलाते हैं। अत्यंत विपरीत स्थिति है, इसमें सुधारना होनी चाहिए। शुद्ध अन्न, शुद्ध पानी, शुद्ध हवा मिलने के लिए हमारे तरफ से जो शक्य है उसका प्रयत्न सबको करना चाहिए। इन्हीं वचनों के साथ आज का आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति। अभी महाराष्ट्र के कोल्हापुर से सद्भक्तगण आए हैं। काशी जगत गुरु महास्वामी जी को सत्कार करेंगे। हर नमः पार्वती पतये शिव हर 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 महादेव हर। श्रीमद् जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय। श्रीमद् जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज के जय। जय मंगलम जय हर नमः पार्वती पतये शिव हर 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 महादेव हर। श्रीपीठ से आए हुए सद्भक्तगण एवं मठ के सेवक श्री जगतगुरु महास्वामी जी को रक्षाबंधन करेंगे, रक्षा धारण करवाएंगे। आरती हर ओम। हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तामआवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमद्यां हस्तिनाथप्रबोधिनीं
श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवीर्जुषतां कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपह्वये श्रियम् चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवतुष्टामुदारां तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मेनस्य तां त्वां ऋणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोत बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तो माजान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं दधातु मे क्षुप्तिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीर्नाशयाम्यहम्। जयमंगलम जय हर नमः पार्वती पतये शिव हर 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 महादेव हर। श्री विश्वाराध्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम। श्री विश्वाराध्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम। विश्वेशजाताय विश्वादिबीजाय श्री विश्ववन्द्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम। चरवृन्दवन्द्याय मंगलम वरचरणे ते बोधाय मंगलम। गुरुरूपधाराय गुरुराजराजाय परिपूतदेहाय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम। भवमूल मंगलाय मंगलम शिव शिवलिंग संगाय मंगलम। भवमंगलांगाय शिवपिंगचूडाय कवितुंग सेव्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम। काशीपुरेशाय मंगलम कवि काशीनाथेशाय मंगलम। क्लेशापहाराय पाशप्रमोचाय श्रीचाधिमान्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम। श्री विश्वाराध्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हृतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं
शरणं प्रपद्ये विश्वेशलिङ्गसम्भूतं विद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जय मंगलम जय हर नमः पार्वती पतये शिव हर श्रीमद्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की काशी विशालाक्षी अन्नपूर्णा समेत विश्वनाथ भगवान की जय। जगद्गुरु विश्वाराध्य शिवाचार्य महाराज की जय। गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महाराज की जय। जगद्गुरु शिवाचार्य महाराज की जय। चंद्रकलावतं गंगाधरं नीलकुकासः त्रिलोचनं भस्मभुजङ्गभूषणं ध्यायेत् पशूनां पतिमीशिताय। हरः ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् प्रभुविं विश्वतो गत्वात् अत्यधिष्ठदशाङ्गुलं पुरुषेवेदं सर्वं यद्भूतं यच्छभूतं तथामृतत्वशेषानः यदन्नेनागिरो हरेत् एतावानस्य महिमा अतो जायापुरुषः वादोऽस्य विश्वाभूतानि कृपादस्यामृतं दिवे विभागो त्वमेवपुरुषः वादोऽस्य भगवत्पुरः ततो विश्वं यज्ञावत